तो इस प्रकार हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। मानोरा किला, मतलब मानोरा का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है। ये एनटीपीसी के क्वेश्चन है। एनटीपीसी में जो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो बताएं मनोरा किला कहाँ पर स्थित है। तो मनोरा का किला आपका ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु को शॉर्ट में टीएन लिखते हैं ना, तो मैंने बताया तमिलनाडु में ये मनोरा किला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इससे तो आप अछूते नहीं हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये नारा किसने दिया था। मतलब ये नारे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो महात्मा गांधी के और ये लाल बहादुर शास्त्री वगैरह वगैरह ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुछ नारे रहे होंगे, तो आप उनका रिवाइज ज़रूर कर लें। तो क्वेश्चन ये है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। याद रहेगा ना, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक बुक है कोई, अनटचेबल यानी कि अछूत, इसके लेखक कौन थे। बुक अछूत, ऑथर ऑफ अनटचेबल। तो इसके लेखक थे मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद बुक के लेखक थे। बुक का नाम था अनटचेबल यानी कि अछूत। अगला क्वेश्चन है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। मतलब सौभाग्य योजना जो शुरू की गई थी उसका संबंध किस मंत्रालय से है। तो सौभाग्य योजना विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। विद्युत मंत्रालय द्वारा ये आपकी सौभाग्य योजना शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। मानव व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, बताएं। मानव व्यवहार का जो अध्ययन होता है, मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं मनोविज्ञान। मानव व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। तो अरुंधति राय राइटर हैं। इनकी बुक थी जिन पर इनको बुकर पुरस्कार मिला है, बुक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस पर इनको बुकर पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ऑक्सीजन का मानव शरीर में किसके साथ उच्च बंधुता बनती है। ऐसा कहें उच्च बंधुता है। तो देखेंगे मानव शरीर में जो ऑक्सीजन होती है उसकी बंधुता बनती है हीमोग्लोबिन से। मानव शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन, मानव शरीर में जो ऑक्सीजन होती है उसकी बंधुता बनती है हीमोग्लोबिन से। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सीमा सड़क संगठन किस वर्ष शुरू किया गया या किस वर्ष बनाया गया।
सीमा सड़क संगठन, तो इसका स्थापना दिवस था 7 मई 1960। सीमा सुरक्षा संगठन हुआ था 7 मई 1960। याद रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त तब आया था जब ब्रिटिशर इंडिया पर राज कर रहे थे, तो तभी ये बंदोबस्त आया था। इसकी शुरुआत की थी चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखें। गेट, GATT का पूरा रूप यानी कि फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको देखेंगे। इसका पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ऑन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ट्रैफिक एंड ट्रेड। ऑन लगेगा बीच में, इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ उत्पादित होता है? उत्खनन कहाँ होता है इसका? तो बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। कहाँ पर होता है बॉक्साइट का उत्पादन? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखें। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में आया है, तो इसका आंसर रहेगा मानव अधिकारों पर। ऐसा कह सकते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्य रूप से मानव अधिकारों पर केंद्रित है। अब एक राजधानी का क्वेश्चन भी है, तो इसमें राजधानी भी मतलब पूछ रहा है। ये इंडियन स्टेट की है, हो सकता है अन्य कंट्रीज़ की भी राजधानी पूछ ले, तो वो भी आप पढ़ के जाइएगा। इसमें पूछा है हरियाणा की राजधानी, तो नॉर्मल सा सबको पता होगा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। अब इसमें पूछा है .com का पूरा रूप। .com का पूरा रूप है .कॉमर्शियल। .com का पूरा रूप है .कॉमर्शियल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। www में प्रयुक्त प्रोटोकॉल है, मतलब www में जो प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है वो क्या है? www में जो प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है HTTP प्रोटोकॉल पर www वेबसाइट प्रयुक्त होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इसमें लिखा है द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन थे? द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक थे एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक थे एडम स्मिथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लीग ऑफ नेशन को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? लीग ऑफ नेशन को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसको किया गया था UN के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, यूनाइटेड नेशन। किरण से एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था, शायद इन्हें किरण का पूरा रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा था, तो मैं आपको बता दूं। फुल फॉर्म इसका नॉलेज
इन्वॉल्वमेंट एंड रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। एक बार फिर से बोलता हूँ, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। ऐसा एक क्वेश्चन आया था, कंफर्म नहीं है, लेकिन किरण का शायद उससे फुल फॉर्म ही पूछा था। बाकी किरण की बेसिक जानकारी आप पढ़ लें। अगला क्वेश्चन आता है, काकोरी कांड कब हुआ था? मतलब काकोरी जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? तो काकोरी की घटना हुई थी 9 अगस्त 1925। काकोरी घटना हुई थी 9 अगस्त 1925। इसमें क्वेश्चन में कुछ और राजधानियाँ भी पूछी और एक जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आया था कि प्रॉपर जो जनगणना हुई थी वो कब से स्टार्ट हुई थी। मात्रक भी क्वेश्चन में पूछे गए थे। हाँ, एक क्वेश्चन और आया था, क्वेश्चन था ध्वनि का एसआई इकाई। ध्वनि की एसआई इकाई क्या है? तो नॉर्मल से सबको पता होता है डेसिबल होता है। डेसिबल ध्वनि का एसआई मात्रक। और अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति का आर्टिकल 155 है। आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाता है। और एक क्वेश्चन और आया था, पादप वृद्धि का मापन कौन से यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो पादप वृद्धि का मापन ऑक्नोमीटर पादप वृद्धि का मापन जो किया जाता है ऑक्नोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो ये थे अभी तक के क्वेश्चन कुछ, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और क्वेश्चन आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।